हमारे देश में मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के वादे करके चुनाव जीत लिया जाता है, लेकिन देश के करोड़ों लोगों के पास अब भी साफ पानी का साधन नहीं है। वो गर्मी में कई किलोमीटर तक पैदल चलकर गंदा पानी पीते हैं। इसीलिए आज तक की मुहिम है जनता को साफ पानी दो, जिसमें आज कहानी पश्चिम बंगाल की देखिए। देश को साफ पानी का अधिकार दिलाने की दस्तक के पहले हिस्से में हमने आपको दिखाया नासिक के गांवों में कैसे साफ पानी के लिए सरकारें सिस्टम महिलाओं को स्पाइडरमैन बना देते हैं। गर्मी के वक्त जब गांव में पानी सूख जाता है तो कुएं की तलहटी में उतरकर महिलाओं को जरूरत से भी कम पानी के लिए तरसना पड़ता है। भारतीयों को साफ पानी का अधिकार दिलाने की दस्तक के दूसरे हिस्से में आज कहानी पश्चिम बंगाल की। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो वीडियो नजर आता है, आप उसे देखकर सोचिए और बताइए कि यह बच्चा अभी क्या कर रहा है। हाथ पाइप के मुहाने पर बच्चे झुककर उस पर सफेद रंग के पाइप के पास मुंह लगाते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अब इस बच्चे को देखिए जिसने हाथ और मुंह एक पाइप के पास लगा रखा है। क्या ये बच्चा पानी पी रहा है या फिर शर्म से चुल्लू भर पानी में डुबकी लगाने के लिए सरकार और व्यवस्था के सिपह सालारों को मजबूर कर रहा है? ये बच्चा आईना दिखा रहा है, क्योंकि जिस पानी की टंकी के पास ये बच्चे खड़े हैं वहां पाइप है, लेकिन पाइप में नल नहीं, सिर्फ सुराख है। जैसे सरकारी नीतियों में सुराख होता है, बिल्कुल उसी तरह सरकारी फाइल में यहाँ नल है, जल है, लेकिन दावों में हकीकत में ना नल है, ना ऊपर लगी पानी की टंकी में कोई जल है। नतीजा पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में भारुडपाल जैसे ना जाने कितने गांव होंगे जहां सरकारी फाइल में दर्ज पानी की सुविधा के बावजूद 3 लाख की लागत से बनी सरकारी पानी की टंकी मुंह चिढ़ाती है और यहां की महिलाएं 1.5 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने के लिए तरसती हैं। घर में नल खोला और पानी आया का सुख उठाने वाले हर नागरिक को यह कहानी देखकर दस्तक देनी जरूरी है। वजह तपती गर्मी, चढ़ता पारा और पानी के लिए पैदल चलना एक सजा है। सोचिए आप लखनऊ, दिल्ली, पटना, जयपुर, मुंबई जैसे शहर में रहते हो, आपके परिवार को यूं बच्चों को गोद में लेकर गर्मी में पानी लाने के लिए पैदल चलना पड़े, आप भी कहेंगे ये सजा है। इसी सजा से मुक्ति दिलाने के लिए दस्तक देने आज तक संवाददाता अनुपम मिश्रा पहुंचते हैं। जो अगली तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं उसे देखने से पहले कलेजा मजबूत कर लीजिए। पानी जिसे एक बर्तन से निकाला जा रहा है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता पानी में, ताकि कहीं मिट्टी न मिल जाए। इसका ध्यान रखते हुए गरीब महिला बड़े कटोरे से पानी को एक भगोने में भरती दिखती हैं। इस पानी को देखकर आप सोच रहे होंगे, क्या ये पानी पीने लायक है, खाना बनाने लायक है? यहीं पर मौजूद आज तक संवाददाता अनुपम मिश्र भी इसी सवाल को अपने जहन में बैठाकर इस रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं। प्यास किस कदर बेरहम हो सकती है, उसका नजारा पश्चिम बंगाल के बेल पहाड़ी आने पर आपको दिखाई देगा, जहां पर नदी का गंदा पानी पीने को लोग मोहताज हैं। और ये जो गांव है, सबर पाड़ा गांव है, भालुकपाड़ा गांव है, यहाँ पर ये जो पीने का पानी है, इसका एकमात्र स्रोत ताराफेनी नदी का ये पानी है। आप देखिए किस तरह पानी को निकालकर घड़ों में भर रहे हैं यहाँ के लोग, और यही पानी से खाना बन रहा है, यही पानी ये लोग पी रहे हैं। सब ऐसे ही पी रहा है। वर्षा काल में तो कादा जल पीता है, बारिश में पूरा गंदा हो जाता है, वही पानी पीते हो? वही पानी पीता है। कोई समस्या तो होती होगी? क्या समस्या हो रही है? तबीयत खराब होता है, तो शारीरिक तबीयत खराब होता है। जिस पानी को पीकर बुखार हो जाता है, 1.5 किलोमीटर दूर जिस पानी के लिए परिवार पैदल आते हैं, क्या यही पानी इनका बच्चा पिएगा? चंद पलों में हमारे सामने जो तस्वीर आई, उसे देखकर जरूरी हुआ कि अगर इन बच्चों को यहाँ भी गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? ये माँ या फिर माँ माटी मानुष की बात करती पश्चिम बंगाल की सरकार और सरकारी व्यवस्था। फिल्मों पर बैन लगाने का फैसला करने वाली सरकार क्या कभी ये सोच पाई कि यहाँ गंदे पानी पर बैन लगाकर साफ पानी मिलना चाहिए?
जहां ये महिलाएं पानी निकाल रही, वहां से चंद कदम की दूरी पर ताराफेनी नदी है। फिर भी महिलाएं नदी का पानी छोड़ क्यों नदी के पास जमीन से पानी निकालती हैं? नदी का जो पानी है सीधा अगर लिया जाए तो वो काफी गंदा है, बहुत ज्यादा ही गंदा है और ये बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। और इसी वजह से जो गांव वाले हैं उन्होंने ये तरकीब इजाद की है। यहाँ पर जो पथरीली मिट्टी है उसको एक फिल्टर के तौर पर काम लिया जा रहा है और पथरीली मिट्टी को खोदकर जो पानी निकल रहा है वो गांव वालों का कहना है कि जो नदी का पानी है, डायरेक्ट पानी है, उससे साफ है। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा क्योंकि यहाँ सरकारी टंकी और पंप लगाकर सरकारी फाइल में मान लिया गया कि पानी गांव तक पहुंच गया, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं। 2 साल से दावा है कि टंकी जस की तस खड़ी है। गांव के लोग गंदे पानी के सहारे हैं। आज तक संवाददाता अनुपम मिश्र ये रिपोर्ट कवर करके वापस कोलकाता लौटने लगी, ये सोचते हुए कि देश के नागरिक इन परिवारों को साफ पानी का अधिकार दिलाने के लिए दस्तक कितनी देंगे। इसीलिए इस रिपोर्ट के बाद आज की दस्तक देती राय है, देश में नागरिकों को खाने और पढ़ाई की तरह पीने के साफ पानी का अधिकार मिले। झारग्राम समेत ऐसे जितने जिले हैं वहां साफ पानी की व्यवस्था सरकारें मुहैया कराएं। जब तक पक्का इंतजाम नहीं हो जाता, साफ पानी के टैंकर से पर्याप्त व्यवस्था कराई जाए।